हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और मैं आपकी अंजलि शर्मा। वैसे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोग अमृता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के आगरा की तरफ आ रहे थे। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरे साथ में हुआ क्या था एक्चुअली। उस वक्त मैं ऐसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि अमृता से हमने जिस दिन डिस्चार्ज था ना, मेरा और बेबी का जिस दिन डिस्चार्ज हुआ उसी दिन डॉक्टर हेमंत से बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर इला झा से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक है, तो डेली बेसिस पे इसका बिलरुबिन चेक होता था, डेली बेसिस पे इसका जॉइंटिस चेक होता था, मॉर्निंग और इवनिंग बोथ, है ना, दोनों ही टाइम पे होता था। तो अब तक इसका जॉइंटिस नॉर्मल आ रहा था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जिस दिन ये डिस्चार्ज होने वाले थे हम लोग, उस दिन मॉर्निंग के टाइम पे इसका जॉइंटिस आया 14.5। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यू बॉर्न्स में अगर 3 दिन तक जो रहता है वो 15 से नीचे तक बिलरुबिन है तो नॉर्मल है, कोई इशू नहीं था। बट फिर भी डॉक्टर हेमंत ने मेरे से बोला कि अंजलि सिस्टर, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप नीकू में एक दिन के लिए इसको एडमिट करवा दो और फोटोथेरेपी करवा दो, 24 आवर्स में वो ठीक हो जाएंगे। मुझे भी लगा वैसे भी बच्चों में नॉर्मली रहता है जॉइंटिस, इतनी कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, 14.5 है। अब एक्चुअली आगरा में कुछ यहाँ पे और चल रहा था, किसका छठी पूजन और ये सब करवाना था। तो हमने सोचा क्यों ना आगरा जाके फोटोथेरेपी करवा लेंगे। तो मैंने एक दो लोगों से और भी कंसल्ट किया यहाँ आगरा में, तो उन्होंने बोला कि आगरा में आके फोटोथेरेपी करवा लेना और नेक्स्ट डे तक ठीक हो जाएगा। मैं क्या, ठीक है। हम लोग इसको लेके आ ही रहे थे, रास्ते में इसने फीड भी छोड़ दी, मतलब फीड करना भी इसने छोड़ दिया। और मैं इतना ट्राई कर रही थी इसको फीड करवाने का, ये फीड भी नहीं कर रही थी। मेरा और ज़्यादा दिमाग खराब हो गया कि यार ऐसा क्यों कर रही है ये, है ना। क्योंकि बच्चे को जॉइंटिस चलो नॉर्मल है, बट फीड करना अगर छोड़ देता है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वही इसके साथ में हुआ। तो पापा ने यहाँ पे ऑलरेडी नंबर लगा दिया था, यहाँ के आगरा के बेस्ट डॉक्टर हैं निखिल चतुर्वेदी, जो कि आगरा में ही है। रात के 9:30 फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी की क्लिनिक पर। दोस्तों सीधे जाके हम डॉक्टर निखिल के पास में गए। डॉक्टर निखिल ने फिर बोला कि भाई ऐसे तो मैं एस्टिमेट नहीं लगा सकता, क्योंकि आपने वहाँ पे मशीन से चेक करवाया था 14.5। तो मुझे एक उम्मीद थी कि चलो ठीक है 14 है तो लास्ट 16 तक हो जाएगा, है ना, वो कवर अप हो जाएगा फोटोथेरेपी से, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब ब्लड टेस्ट करवाया, सर ने बोला कि जॉइंटिस से इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम ये फीड छोड़ दी इसने, तो इसको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने के नाम से थोड़ा घर वालों को टेंशन होगी, जैसे कि सबको ही होती है यार, कि एडमिट करना पड़ेगा बच्चा नीकू में। और डॉक्टर से बोल दिया ठीक है हम एडमिट करवा देते हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि डॉक्टर निखिल के पास में खुद का कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो एक क्लिनिक पर बैठते हैं, बट बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं सीरियसली। उन्होंने अपने रेफरेंस से डॉक्टर सरकार हॉस्पिटल है यहाँ पे दिल्ली गेट पे, है ना, तो वहाँ पे बच्चे को हमने एडमिट करवाया। वहाँ पे भाई ब्लड टेस्ट गया, इसका बिलरुबिन वाला टेस्ट किया। जब रिपोर्ट आई तो सब एकदम तंग रह गए, क्योंकि इसका जो बिलरुबिन था वो 20 पहुंच गया था। अब आप लोग सोच सकते हो कि सिर्फ 6 घंटे में इसका बिलरुबिन 14.5 से डायरेक्ट 20 हो गया था। तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई सबको, और ऊपर से फीड भी नहीं कर रही थी। बहुत मुश्किल फेज था जो मेरे लिए, क्योंकि बच्चा है बेचारा छोटा सा। सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था उस वक्त। ठीक है, जिस दिन हम लोग फरीदाबाद से आगरा आ रहे थे डिस्चार्ज लेके, सीरियसली इतने ज़्यादा थके हुए थे ना हम सबके सब। मिश्रा जी बेचारे पिछले 4 घंटे से कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं, स्लो चला रहे हैं मेरी वजह से, ताकि मुझे स्टिचेस में प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे दीदी, मम्मी, मैं तीनों ही लुढ़के हुए हैं, पता नहीं, मतलब हमें होश ही नहीं था। बस हमें ऐसा लग रहा था कब हम डॉक्टर की क्लिनिक पे पहुंचे और कब हम लाला को दिखाएं, क्योंकि ये फीड नहीं कर रही थी, प्रॉब्लम ये थी। तो 6-7 घंटे बाद हमने देखा कि हाँ अभी इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। तो हर 12 घंटे में इसका बिलरुबिन जा रहा था। सीरियसली मैं बता नहीं सकती अपना एक्सपीरियंस कि जितनी बार भी इसको सुई चुभती ना, उतनी बार मुझे ऐसा लग रहा कोई मुझे सुई चुभा रहा है। तो भाई 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन तक बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करके रखा था नीकू में। ठीक है, तो जहाँ पे तुम अपने बच्चे के पास में भी नहीं जा सकते हो। हाँ बस 2 से 3 घंटे बाद में मुझे फीड के लिए बुलाते थे कि मैडम फीड करवा जाइए, तो मैं इसको फीड करवा दे। मैं सच बताऊँ अपने अपने लिए कि अगर आधे घंटे में फीड करानी होती थी ना, तो मैं 15 मिनट और एक्स्ट्रा लेती थी, क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता था कि मैं इसको दोबारा से भेजूँ। पर क्या करूँ यार, ठीक करके तो लेके आना था। फिर 3 दिन बाद की, अब ये जो आप फुटेज देखोगे ना, वो 3 दिन बाद का है। ठीक है, अभी जो आगे आने वाली क्लिप है 3 दिन बाद, मतलब जिस दिन इसका डिस्चार्ज था। और सीरियसली हम इतने खुश थे, इतने खुश कि हाँ भाई फाइनली हमारा बच्चा ठीक हो गया और घर पे जा रहे हैं हम।
ये देखो इसकी माँ खड़ी हुई इंतजार कर रही है। ये हमारा बउआ आ रहा है, हमारी लक्ष्मी सरस्वती, हमारी देवी माँ। कैसा लग रहा है? चलें घर इन्हें लेके? मेरे साथ में पता है क्या हुआ था कि अमृता हॉस्पिटल से लेके आना, फिर क्लिनिक पर रुकना, इस पूरे प्रोसेस में लगभग 9 से 10 घंटे हो गए थे और मैं बिल्कुल भी लेटी नहीं थी, ठीक है। और आप सोच सकते हो कि मेरा पीओडी थर्ड था, मतलब कि ऑपरेशन के बाद सिर्फ तीसरा दिन था जिसमें मैंने 10 घंटे तक रेस्ट नहीं किया था। सीधे सिर्फ बच्चे के ही उसमें लगे हुए थे। हाँ, बैठ जाती थी कभी कभी, जैसे चेयर मिल गई या कोई कुछ भी मिल गया तो बस मैं बैठ जाती थी, बट मैं लेट नहीं पा रही थी। मुझे चैन ही नहीं पड़ रहा था कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, ठीक है। फिर जब 3 दिन तक ये एडमिट रही ना, तो अब वहाँ पे सोने और लेटने के लिए तो व्यवस्था थी नहीं। हम लोग सोच रहे थे चलो ज़मीन में सो जाएंगे या लेट लेंगे। तो हॉस्पिटल में बेसिकली मैं, मेरी दीदी मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, हम 3 ही लोग थे। बाकी जैसे मम्मी पापा, क्योंकि भाई घर पे भी होना कोई ना कोई बहुत ज़रूरी था, तो कभी कभी मम्मी कभी कभी कोई। बट मैं एक ऐसी इंसान थी कि जिस दिन से मैं बच्चे को एडमिट करवाया था, मैं परमानेंट हॉस्पिटल में रही थी। तो बैठने के लिए जो चेयर्स होती है ना, जो 3 ऐसे सीट होती हैं, उन पर मिश्रा ब्रेंच टाइप की जो रहती है, तो उन पर मिश्रा जी ने कंबल लगा दिया था कि तू इसको एज अ बिस्तर यूज़ कर सकती है और लेट सकती है। बट यार कहाँ ही लेटा जाता है, ऊपर से स्टिचेस, वो भाई साहब प्राण निकल जाते थे मेरे। जब मैं उठ के बैठती थी ना, बहुत हालत ख़राब होती थी मेरी। तो कुछ ऐसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। पता है, हर कोई देखता मुझे, लेडीज़ जो भी है, हाय आप क्यों आ गए हॉस्पिटल में? भाई बच्चा मेरा एडमिट है, मैं नहीं रहूँगी तो कौन रहेगा, हैं? वैसे भी जो है ना, मैं अपनी प्रॉब्लम तो भूल ही गई थी कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं तो भाई पूरा मेरा ध्यान इसी के ऊपर था। वहाँ पे जितनी लेडीज़ और जितने भी लोग थे ना, हर कोई मेरे से ऐसे कहता है यार कितनी, मतलब तुम्हारी ना दाद देनी पड़ेगी कि तुम ऑपरेशन के तीसरे दिन ही यहाँ पे हॉस्पिटल में वो बैठ रही हो, और कहाँ इस कंडीशन में तो आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। पर नहीं यार, मैं उस वक्त कहाँ से बेड रेस्ट कर लेती, तब तक मेरा बच्चा ही ठीक नहीं है। तो